हेलो एवरीवन, तो कंटिन्यू करते हैं जो टॉपिक हमारा चल रहा था, डेट वाज सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला पे इसके पहले हमने एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें मैंने सेक्शन फार्मूला का पूरा इंट्रोडक्शन आपको बताया था कि जो सेक्शन फार्मूला होता है यूज़ किस जगह पर होता है, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, किस तरीके से उन्हें यूज़ करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको इसके प्रीवियस वीडियो में क्लियर करवा दी थी। प्लस इसके साथ सेक्शन फार्मूला को अप्लाई करने के लिए किस तरीके से अप्लाई करते हैं मैंने दो एग्जांपल्स के साथ आपको वो भी समझाया था। एक एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन था और एक एग्जांपल नंबर 6 था। मैंने वहाँ पे इम्प्लीमेंट करके आपको बताया था कि फॉर्मूला किस तरीके से यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके के साथ मैंने आपको उस वीडियो में यही बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि पर्टिकुलर सेक्शन फॉर्मूला है तो उसके एक ही टाइप के सारे क्वेश्चन हो। क्वेश्चंस का पैटर्न अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस के पैटर्न चेंज होंगे। अभी हमने केवल पर्टिकुलर एक जो पॉइंट था वो एक लाइन को दो सेक्शन में डिवाइड कर रहा था, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले वो सीखा था। अब हमें कुछ और आगे नए नए कंसेप्ट पढ़ने मिलेंगे इसी सेक्शन फॉर्मूला के अंदर, सेगमेंट के अंदर अलग अलग कंसेप्ट्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का जो वीडियो है। इसमें हम 7.2 एक्सरसाइज को ही स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 7.2 का जो आपका क्वेश्चन नंबर यूज होगा आज, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हमें आज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टफ भी है, थोड़ा बड़ा भी है, फोकस ज़्यादा लगेगा आपको। चलिए, तो क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करते हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। आप सभी ने इसके पहले वर्ड सुन चुके हैं, बाइसेक्ट या बाइसेक्शन, है ना। बाइसेक्ट जैसा ही है ट्राइसेक्ट। देखिए, आप अगर मैथ्स की लैंग्वेज में आपको पता है कि बाई का मतलब होता है 2 और ट्राई का मतलब होता है 3, है ना। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में। बाइसेक्ट का तो आप सभी को मालूम है, किसी को पर्टिकुलर कोई एक चीज़ उसे 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर देने को हम क्या कहते हैं, बाइसेक्ट करना। इसी तरीके से ट्राइसेक्ट को भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। ट्राइसेक्ट मतलब 3, ट्राई मतलब 3, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में किसी चीज़ को अगर डिवाइड करते हैं हम तो उसे कहते हैं ट्राइसेक्ट। मतलब एक लाइन है, मान लीजिए कि 9 सेंटीमीटर की है, तो 3 सेंटीमीटर में हम क्या कर रहे हैं, इसे डिवाइड कर रहे हैं। तो जो ये पॉइंट है, देखिए आपको एक लाइन, पर्टिकुलर एक लाइन है, इसको 3 बराबर पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपको 2 पॉइंट लग गए। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट मिलके क्या कर रहे हैं, इस लाइन को पर्टिकुलर 3 पार्ट में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ट्राइसेक्ट। मतलब क्या बोला जा रहा है आपको कि एक लाइन है जिसका ट्राइसेक्शन हो रहा है, मतलब 3 बराबर पार्टों में ब्रेक किया जा रहा है। अब ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड 2 एंड -3, आपको 2 पॉइंट्स देखे गए। लेट, हम मानते हैं लेट P, पहला कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं P, जो कि इसके कोऑर्डिनेट देखे रखे आपको 4 और -1, और दूसरा कोऑर्डिनेट मान लेते हैं लेट S, दूसरा कोऑर्डिनेट मान लेते हैं S, जिसके कोऑर्डिनेट आपको देख रखे हैं -2 और -3। अब देखिए, ये पर्टिकुलर आपकी लाइन है, आप सपोज कर लीजिए P और S। ठीक है, अब इसको किया जा रहा है ट्राइसेक्शन, मतलब इसको बराबर 3 पोर्शन में काटा जा रहा है। एक पोर्शन ये, हम इसको मान लेते हैं Q, एक पोर्शन ये, इसको मान लेते हैं R। इसका मतलब आप सभी को मालूम है कि जो Q और R है, इस लाइन को क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट। तो हम मान लेते हैं लेट पॉइंट्स Q एंड R ट्राइसेक्ट्स लाइन PS। ठीक है, हमने मान लिया कि जो पॉइंट्स Q है और R है, ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, इस लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। अब लाइन को ट्राइसेक्ट कर, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ, अब इनके कोऑर्डिनेट्स हमको कुछ मानने पड़ेंगे क्योंकि ये पॉइंट्स है। ऑब्वियस सी बात है कि हर कोऑर्डिनेट, जो हर पॉइंट है उसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स तो होते हैं। कोऑर्डिनेट्स मतलब उसकी लोकेशन। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q आप मान लेते हैं X और Y, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ R मान लीजिए A, B। बेटर रहेगा, याद अच्छे से हो जाएंगे ये। ठीक है, तो अब देखिए आपने क्या सपोज किया, सबसे पहले आपसे बोला गया कि ट्राइसेक्शन हो रहा है, तो ट्राइसेक्शन आपको समझ में आ गया। एक लाइन को 3 पार्ट में क्या किया जा रहा है, 3 बराबर पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। इसका मतलब देखिए, अगर ये पूरी 9 सेंटीमीटर की है तो हर पार्ट कितने का होगा, इसका 3 सेंटीमीटर का होगा। अच्छा देखिए, हर पार्ट 3 सेंटीमीटर का होगा, तो आपका इसका मतलब क्या है, तीनों के तीनों पार्ट इक्वल हुए, तीनों के तीनों पार्ट इक्वल हुए। इसका मतलब इनका जो रेशियो आएगा, पहले 2 का रेशियो भी 1:1 आएगा और बाद के 2 का रेशियो भी 1:1 आएगा। कुल मिला के क्या हो जाएगा, 3 बराबर पार्ट में क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब हर एक पार्ट क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। 3 पार्ट है भाई, एक लाइन को आपने 3 बराबर पार्ट में डिवाइड किया है। पहले एक पार्ट ये, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, तीनों को जोड़ दोगे तो 3 पार्ट हो गए हैं, है ना। मतलब अगर मैं P से लेके Q तक जाऊं तो मुझे 1 पार्ट मिलेगा, और Q से लेके S तक जाऊं तो मुझे 2 पार्ट मिलेगा। अगर मैं P से लेके R तक जाऊं तो मुझे 2 पार्ट मिलेंगे, और R से लेके S तक जाऊं तो मुझे 1 पार्ट मिलेगा। इस तरीके से
3 पार्ट्स हैं, 1 1 1, 3 पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये मैंने इसलिए आपको लिख दिया, ये डायग्राम के थ्रू आपको जो डायग्राम है ये यहाँ पे यूज होगा क्वेश्चन में। देखिए आपको समझाने के लिए वो, तो क्वेश्चन में हमने मान लिया है कि जो 2 पॉइंट्स हैं दैट इज P एंड S। ठीक है, अब जो P और S 2 पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स एक लाइन ज्वाइन कर रहे हैं PS, और जिसको Q और R मिलकर क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। तो हमने Q और R के कोऑर्डिनेट्स मान लिए हैं, Q के कोऑर्डिनेट्स है X और Y, और R के कोऑर्डिनेट्स आपने मान लिए हैं A और B। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है Q और R के। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, तो आपको पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो आप कोऑर्डिनेट्स फाइंड कैसे करें, थोड़ी देर के लिए अगर मैं इस लाइन को भूल जाऊं और इस लाइन में R पॉइंट को बिल्कुल ही एस्केप कर दूं, भूल जाऊं उस R पॉइंट को, अगर मैं भूल जाता हूं तो देखिए ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका सिंपल क्वेश्चन जो हमने इसके पहले वाले जो वीडियो था उसमें सॉल्व किए थे। दैट P ऐसे एक लाइन है जिसको एक पॉइंट क्या कर रहा है, बीच में से डिवाइड कर रहा है। बहुत सिंपल सी बात है कि ये ट्राइसेक्शन है, तो यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन 1 होगा और यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन 2 होगा, क्योंकि 3 पार्ट में डिवाइड था। एक पोर्शन को आप इस साइड कर रहे हो, 2 पोर्शन को उस साइड रख रहे हो। ठीक है, तो 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो हम चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो हमारी कंडीशन स्टार्ट करनी है बुक में, दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C x y डिवाइड्स द लाइन AB इन 1:2। चलिए हम केवल पहले C को देखते हैं, पहले केवल मतलब इसको ही देख रहे हैं Q को। तो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q डिवाइड्स, लेट लगाएंगे, नहीं भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा क्योंकि वो तो डिवाइड कर ही रहा है। तो आप सीधे लिख दीजिए द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q डिवाइड्स द लाइन, डिवाइड्स द लाइन AB नॉट PQ, डिवाइड्स द लाइन PQ इन कितने रेशियो में डिवाइड कर, देखो PS, लाइन PQ नहीं है, लाइन PS है, PQ डिवाइड कर। तो देखिए ये जो Q पॉइंट है ये PS को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3 पार्ट थे, एक पार्ट यहाँ, 2 पार्ट पीछे, मतलब डिवाइड्स द लाइन इन 1:2। ये लाइन को किस पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 1:2। अब सीधे सेक्शन फॉर्मूला लग रहा है कि P और S आपके 2 पॉइंट्स हैं और Q इसको क्या कर रहा है, इंटरनली कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है, M1:M2, जो कि क्या देके रखा है आपको 1:2। 1:2 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इंटरनली अंदर से डिवाइड कर रहा है ना उसको। अब आपके पास दोनों पॉइंट्स है और आपके पास रेशियो है। अब आपको क्या पूछा गया है कि केवल Q के कोऑर्डिनेट निकालने, तो अपन को मालूम है किसी भी बीच वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं हम किससे निकालते हैं, बाय सेक्शन फॉर्मूला। तो इसमें आप क्या लगाते हैं, सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं तुरंत। भाई आपको मालूम है इसके इसके कोऑर्डिनेट और Q इसके बीच में नहीं आ रहा है, और आपको रेशियो भी मालूम है। तो आपके पास M1:M2 भी आपको देके रखा हुआ है, सीधा सीधा 1:2 दिया नहीं था, आपको दिमाग लगाना था इसमें थोड़ा सा। ट्राइसेक्शन मतलब 3 बराबर पार्ट 1 1 1। ठीक है, तो चलिए हम Q के पहले हम Q के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो Q का x कोऑर्डिनेट जो है, x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2, और y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो x इज टू M1 की वैल्यू आपकी 1 इंटू x2 की वैल्यू, देखिए आप किसी को भी x1 y1 और किसी को भी x2 y2 आप मान सकते हैं। तो मैंने ले लिया पहले x2 की वैल्यू, तो x2 की वैल्यू माइनस का 2 प्लस M2 की वैल्यू 2 इंटू x1 की वैल्यू 4 अपॉन M1 प्लस M2 होता है 1 प्लस 2। तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 2 प्लस 4 2 8 अपॉन 2 प्लस 1 3। तो 8 में से 2 गया तो 6 अपॉन 3। तो x की वैल्यू सीधे सीधे मिल गई मुझे 2। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ। तो M1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू आपके पास है माइनस का 3 प्लस M2 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू आपके पास है माइनस का 1 अपॉन वही 1 प्लस 2। अब आगे सॉल्व करिए तो y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3 और ये जाएगा प्लस माइनस माइनस का 2 अपॉन 3। ठीक है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 5/3 आपके क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। समझ में आया आप सभी को। तो मुझे यहाँ तक Q के कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स, एक के कोऑर्डिनेट्स मैं निकाल चुका हूँ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q क्या हो जाएंगे, x का कोऑर्डिनेट 2 और y का कोऑर्डिनेट है माइनस का 5/3। तो मेरे कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q आपके निकल गए हैं। ठीक है, 2 और माइनस का 5/3। अब नेक्स्ट पोर्शन है, देखिए मुझे केवल Q तक खत्म नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट R भी था, क्योंकि ये ट्राइसेक्शन हो रहा था। तो अब Q के साथ साथ मुझे R के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने, तो Q के निकाल दिए। ठीक है,
अब Q के कोऑर्डिनेट निकाल दिए तो बचे हुए कौन से कोऑर्डिनेट है अब R के। तो अब R का कोऑर्डिनेट आप देखो बहुत इजीली निकाल सकते हो। ये 3 बराबर पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, मतलब ये पार्ट इसके इक्वल है और ये वाला पार्ट इसके इक्वल है ना। तो ये वाला पार्ट इक्वल है, तो R इसका क्या हो गया, मिड पॉइंट। तो आप इसमें सेक्शन के लिए मिड पॉइंट भी यूज कर सकते हैं भाई। जो Q और S है ये R इसका मिड पॉइंट होगा ना, क्योंकि ये दोनों बराबर पोर्शन है। मगर हम फिलहाल सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको मैं दूसरे क्वेश्चन में लगवाऊंगा, फिलहाल सेक्शन फॉर्मूला अच्छे से कर लेते हैं। तो अब इस Q पॉइंट को भूल जाओ, क्योंकि अब आपको बात करनी है R की। देखिए ट्राई सेक्शन आए या क्वाड सेक्शन आए, मतलब 4 इक्वल सेक्शन में डिवाइड किया जाए या 3 इक्वल सेक्शन में डिवाइड किया जाए, बात एक ही तरीके की होती है कि पहले आप 2 पॉइंट्स को भूल जाओ, एक पॉइंट्स को याद रखो, है ना, फिर जिसके कोऑर्डिनेट निकालने इसको याद रखो, दूसरे को भूल जाओ। तो हमने क्यूब को मान लिया कि ये भी है नहीं, तो P से R तक के 2 पार्ट आ रहे हैं, तो इसका रेशियो हो गया आपका 2, है ना। P से R तक 3 पार्ट में डिवाइड थी लाइन बराबर, तो अब R तक 2 पार्ट आ रहे थे, बीच में Q आ रहा है ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट P से R तक 2 पार्ट आ रहे हैं और R से S तक 1 पार्ट आ रहा है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, अब इसका रेशियो आपका अपोजिट हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे इसके आगे सॉल्व कर रहा हूँ, ये डायग्राम हो सकता है मुझे मिटाने की जरूरत पड़े। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि P से R तक 2 पोर्शन है, R से S तक 1 पोर्शन है। तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं कि जो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, अब R है तो R डिवाइड्स द लाइन PS इन 2:1, इंटरनली आप लिख लेंगे, ठीक है। अब 2:1 क्यों, क्योंकि S के पहले 2 पार्ट थे, पहले Q की बात थी तो Q के पहले एक पार्ट था, पीछे 2 पार्ट थे, तो 1:2, और अब जो S है उसके आगे 2 पार्ट है, पीछे एक पार्ट है, तो 2:1। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो इसके अब इंटरनली यहाँ तक हमको दिख गया है, तो हम इसमें भी अब सेक्शन फॉर्मूला लगाएं। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाइए आप, इसमें भी बहुत सिंपली सॉल्व हो जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं पहले, तो M1:M2 की वैल्यू आपको क्लियरली दिख रही है 2:1। तो यहाँ से आपके किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, S के, आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं R के, और R के कोऑर्डिनेट आपने क्या मान के रखे हैं, A और B, है ना। चलिए कोऑर्डिनेट निकालते हैं। X कोऑर्डिनेट जो आपका होगा, X कोऑर्डिनेट दैट इज A, ध्यान सुनिएगा, X कोऑर्डिनेट का जो फॉर्मूला है होता है आपका, वो होता है M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। तो x के वैल्यू S निकालते हैं। तो देखिए x की जगह पे क्या है, अब x की वैल्यू भी क्या देके रखी है, R के जो कोऑर्डिनेट है वो है A और B, R के कोऑर्डिनेट से A और B, तो R का x कोऑर्डिनेट है A, तो हमने उसकी जगह पे रख दिया A। M1 की वैल्यू आपके पास है 2, x2 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है माइनस का 2, प्लस M2 की वैल्यू है 1, x1 की वैल्यू है 4 अपॉन M1 प्लस M2 2 + 1। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, A की वैल्यू मिल जाएगा आगे माइनस का 4, पीछे प्लस का 4 अपॉन 3, तो 0/3, तो एक कोऑर्डिनेट तो 0 आ गया। सेकेंडली आप y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो y कोऑर्डिनेट क्या होता है, M1/2 प्लस M2/1 अपॉन M1 प्लस M2। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो M1 की वैल्यू है आपकी 2 इंटू y2 की वैल्यू है माइनस का 3, प्लस इसकी वैल्यू है M2 की वैल्यू 1 इंटू y1 की वैल्यू आपको देख रखी है माइनस का 1 अपॉन 2 + 1। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो y की वैल्यू आपको मालूम है, y की जगह पे कौन सा कोऑर्डिनेट है, b कोऑर्डिनेट है। ये हो जाएगा -3 2 = 6 और ये प्लस माइनस -1/3, तो ये आपका जाएगा माइनस प्लस 7/3। तो आपको a की वैल्यू मिल चुकी है कितनी, 0, और b की वैल्यू मिल चुकी है माइनस का 7/3। तो आपको निकालना क्या था, कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, किसके, कोऑर्डिनेट्स ऑफ r। तो r के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके, पहला कोऑर्डिनेट है 0, दूसरा कोऑर्डिनेट है माइनस का 7/3। बस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि जो लाइन है उसको 2 पॉइंट्स मिलकर ट्राइसेक्शन 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो आपने 2 पॉइंट्स मान लिए थे Q और R, फिर आपने एक बार R को भूल गए तो सेक्शन फॉर्मूला के Q के फॉर्मूले निकाले, Q के कोऑर्डिनेट्स, और एक बार Q को भूल गए और R के कोऑर्डिनेट्स को अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, सॉल्यूशन सिंपल था, केवल सेक्शन फॉर्मूला बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए। क्लियर है। चलिए मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग पॉज करके चाहे तो इसे नोट कर लेना। मगर एक चीज़ और कि अब जो अगला क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको मैं पढ़ाऊंगा, उसमें आप लोग को समझने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, तो ये आपको बहुत जल्दी समझ में आ गया होगा। बट अगले क्वेश्चन में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, और अगर वीडियो समझ में नहीं भी आए तो आप लोग वीडियो को रिप्ले कर सकते हैं ना। लाइव क्लास नहीं चल रही कि एक बार जो पढ़ा दिया वो खत्म हो गया, ठीक है। नहीं तो क्या होता है कि लाइव क्लासेस में भी जो आप देखते हैं आजकल ऑनलाइन जो लाइव क्लास चल रही है उसमें इतना डिस्टर्बेंस होता है, लाइव क्लास प्रॉपर नहीं लग पाती है, ठीक है। तो अपने खैर अपने तो काफ़ी अच्छी चल रही है, अपने को डिस्टर्बेंस नहीं जा रहा है, मैं बाकियों को जाता है।
तो वीडियो का सेक्शन बहुत बेटर है और किसी और के पास है भी नहीं, अभी कोई इंस्टीट्यूट ने अभी प्रॉपरली इसको इस तरीके से चालू किया भी नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज। डायग्राम आपको मैं साइड में दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, आपको डायग्राम में दिख रहा है ABCD 4 पॉइंट्स है। लाइन्स हैव ड्रॉन विद अ चॉक पाउडर to a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each. अब देखिए मैं आपको डायग्राम नॉर्मल बना रहा हूँ बस, बाकी आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा। D है और यहाँ आपको पॉइंट दिख रखा AB है, ये पॉइंट आपका गया है A पॉइंट और ऊपर D है पॉइंट है, ये मैं मिटा रहा हूँ अब आपका 7.2 वाला। चलिए ये पॉइंट D है और यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिख रखा है B से C का, जो पॉइंट है रेक्टेंगुलर शेप्ड है C है। यहाँ पे आपके हर 1 मीटर के गैप में 1 मीटर के गैप में आपको यहाँ पे 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। 1 मीटर गैप में 100 फ्लावर पॉट्स आपको रखे हुए हैं, ये बोला गया है। और यहाँ पे आपको अलग ही पॉइंट्स दिए हुए हैं, लाइंस बनी हुई हैं सीधी सीधी ऐसे करके। डायरेक्टली मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ और इसी तरीके से आपकी लाइन बनी है बहुत सारी, ठीक है। हम मान लेते हैं 1 2 डैश 8 9 और यहाँ एक लाइन और होगी 10, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन, ये रफली एक डायग्राम आपको मैंने बताया है कि हर एक पॉट 1 मीटर की दूरी पे है और ऐसे कितने पॉट रखे गए हैं, सब पॉट्स के बीच में 1 मीटर का गैप है और टोटल 100 पॉट्स है। तो ऐसे ऊपर तक जाओगे तो कितने मीटर हो जाएगा ये 100 मीटर। क्यों भाई, 1 मीटर पे जब 100 पॉट्स रखे हैं, पहले पॉट पे 1 मीटर, दूसरे पे 2 मीटर, तीसरे पे 3 मीटर, से 100 पॉट पे कितना होगा, इसकी लेंथ आपको देखे रखी टोटल 100 मीटर। चलिए अब क्वेश्चन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मेरे पास दोनों ही बुक्स रखी हैं, MP बोर्ड और CBSE की, दोनों को मैचअप करके पढ़ा रहा हूँ मैं। तो ड्रॉ विद द चॉक पाउडर डिस्टेंस ऑफ ईच 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलॉन्ग AD एज शोन इन द फिगर। आपको फिगर मैंने दिखाई दिया था पहले, ठीक है। तो निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। अब देखिए सेकेंड लाइन पे एक निहारिका गर्ल है जो कि सेकेंड पॉइंट पे रन कर रही है और क्या कर रही है, जाते जाते इस जो डिस्टेंस है यहाँ से रन करना चालू किया और इस डिस्टेंस का 1/4 पार्ट, मतलब 100 मीटर है, 100 मीटर का 1/4 पार्ट पे पहुंच के क्या कर दिया, अपना ग्रीन फ्लैग लगा दिया, ठीक है। तो चलिए हम स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं। रेक्टेंगुलर शेप गार्डन है आपके पास, स्कूल ग्राउंड है। सॉल्यूशन यहाँ चालू करते हैं। तो आपका जो सॉल्यूशन है, सबसे पहले देखते हैं कि आपके पास जो है एक रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड है, ठीक है। रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड है, ठीक है। इस रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड का नाम आपको देके रखा हुआ है ABCD, जो आपको सामने दिख रहा हुआ है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में आगे दिया है गिवन में कि 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। सेकंड पॉइंट है आपका 100 फ्लावर पॉट्स, है ना, 100 फ्लावर प्लॉट्स have been placed at 1 meter distance from each other, ठीक है। ऑन AD, भाई AD लाइन जो है आपके पास, उस AD लाइन पे क्या किया गया है कि हर 100 फ्लावर पॉट है और हर एक फ्लावर पॉट में 1 मीटर का गैप है। तो आपको AD की लेंथ सीधी सीधी मिल जाएगी। जो AD की लेंथ हो जाएगी वो क्या हो रही है, 100 मीटर। मैंने आपको जो लिखा था उसको स्टेटमेंट थ्रू लिखवा रहे हैं। नेक्स्ट गिवन में आपको दिया, अब निहारिका की बात आ रही है। तो जो निहारिका है, ठीक है, निहारिका रन्स 1/4 of AD and puts the green flag at that point on second line, ठीक है। निहारिका जो है वो सेकंड लाइन पे जा रही है, मतलब यहाँ से सेकंड लाइन है, उसका यहाँ का कोऑर्डिनेट है आपका 2 और यहाँ से इसका 1/4 क्या कर रही है, वो कवर कर रही है। तो देखिए ये वाला पॉइंट तो आपको मिल गया, यहाँ का पॉइंट निकालें तो 1/4 आप निकाल लें। देखिए टोटल डिस्टेंस है 1/4 ऑफ AD, तो 1/4 ऑफ AD कितना है आपका 100 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 ऑफ 100। दैट मीन्स वो AD पर कितनी दूरी पे है, 25 मीटर पे है, ठीक है। तो 25 मीटर पे है। देखिए AD पे जब वो 29 पे हो जाएगी तो पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग जो आपकी हो जाएगी, देयरफॉर
पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग क्या हो जाएगी, देखिए एक्स कोऑर्डिनेट 2 है क्योंकि ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है, तो एक्स कोऑर्डिनेट आपका 2 है। ग्रीन फ्लैग को मैं लिख रहा हूँ कैपिटल जी से, है ना, कैपिटल जी से शो कर रहा हूँ, जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। ये 2 है और इस पे अपन ने देखा कि इस पे 25 पे कहीं गई है, और ये इसका मान लीजिए ये पॉइंट आपका ये ज़्यादा ऊपर हो जाएगा, यहाँ मान लीजिए आपका ये पॉइंट, यही पॉइंट को मान लीजिए ये है 25, यहाँ उसने ग्रीन फ्लैग प्लॉट करके रखा हुआ है, यहाँ तक 2 और ये यहाँ से आया तो आपका 25, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, निहारिका के बाद बोला जा रहा है दैट प्रीत रन्स 1/5, ठीक है। अब बात आ रही प्रीत की, तो प्रीत रन्स 1/5 ऑफ AD। अब प्रीत जो है वो AD का 1/5 पार्ट जा रही है एंड पुट्स द, कौन सा फ्लैग लगा रही है, एंड पुट्स द रेड फ्लैग, ठीक है ना, पुट्स द रेड फ्लैग एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट ऑन सी, यहाँ सेकेंड लाइन पे थी, ये 8th लाइन पे है, ठीक है ना, मतलब वो 8th लाइन पे यहाँ से दौड़ना चालू कर रही है, वह इस लाइन का जो पूरी AD है इसका 1/5 पोर्शन पे क्या हो जा रही है, वो रुक जा रही है, और ये 8th लाइन पर इसने ड्राइंग किया है, तो हम चलिए ये भी निकाल लेते हैं। तो वो AD का 1/5 पोर्शन कवर कर रही है, तो आपका AD जो है वो क्या इतना है 1/5 ऑफ 100, तो ये आपने 20 किया तो कैंसिल आया 20 मीटर, मतलब ये केवल 20 मीटर पे ही जाके, मान लीजिए ये पॉइंट है 20 मीटर, और यहाँ पे उसने क्या कर दिया है, मार्कआउट किया, 25 लिखना भूल गया था मैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका पोजीशन है, देयरफॉर पोजीशन ऑफ रेड फ्लैग, है ना, रेड फ्लैग की पोजीशन आप R से शो करेंगे, तो 8th लाइन पे तो एक्स कोऑर्डिनेट आपका x हो गया और 8 हो गया, और 20 मीटर तक गई है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना हो गया 20। अब आपके पास रेड के भी कोऑर्डिनेट्स है कि रेड जो रेड फ्लैग है वो के कोऑर्डिनेट्स क्या है, और ग्रीन फ्लैग के भी आपको कोऑर्डिनेट्स मालूम है कि ग्रीन फ्लैग के भी कोऑर्डिनेट्स क्या है। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, दैट द डिस्टेंस ऑफ इट लाइन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। सबसे पहली बात हो रही है कि आपके इन दोनों फ्लैग्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, मतलब आपको GR निकालना है, और डिस्टेंस निकालना डिस्टेंस फॉर्मूले से आप फाइंड आउट कर ही सकते हैं। अब इसके बाद और देखते हैं दैट इफ द रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू फ्लैग्स। अब बोला कि एक रश्मि गर्ल और है जो इस GR लाइन के बिल्कुल सेंटर में एक फ्लैग लगाना चाहती है, और जो वो फ्लैग लगाना चाह रही है वहां पर दैट इज ब्लू फ्लैग, यहाँ पे एक ब्लू फ्लैग बीच में रश्मि लगाना चाह रही है बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि ये ब्लू फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, 2-3 टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर है। तो सबसे पहले आप लोग को एक चीज तो मैंने क्लियर कर दी है कि जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे, सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया था कि जो निहारिका है वो सेकंड लाइन पे भाग रही है और इसका 1/4 पोर्शन निकल रही है कवर, तो हमने 100 का 1/4 पोर्शन निकाल लिया, तो यहाँ से 2 पॉइंट है 25, तो आपको ग्रीन फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 225। इसी तरीके से जो रश्मि है वो 8th लाइन पे जा रही है और इस लाइन का कितना पार्ट कवर कर रही है, इस लाइन का 1/5 पार्ट कवर कर रही है, तो आपने निकाला 1/5 मतलब 20 मीटर, तो आपको रेड फ्लैग के जो कोऑर्डिनेट्स है वो मिल गए हैं 8 और 20। अब ग्रीन और रेड के कोऑर्डिनेट मालूम है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर इन दोनों के बीच में एक पॉइंट लगा दिया गया है, मतलब 2 लाइन के जस्ट बीच में, ये आपका ग्रीन फ्लैग, ये आपका रेड फ्लैग, इसके जस्ट बीच में ब्लू फ्लैग, मतलब 2 बराबर पोर्शन में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है भाई, बिल्कुल सेंटर में, मतलब 2 बराबर पोर्शन में डिवाइड कर रहा है। तो आप इसको फिर सेक्शन फॉर्मूले से बी के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लेंगे। तो अभी फिलहाल स्पेस कम है, तो मैं अभी फिलहाल इसे डायग्राम को मिटा रहा हूँ, आपके बुक में सभी के पास होगा। तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं इसका डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स, ठीक है। तो चलिए डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो आपका जाएगा डिस्टेंस बिटवीन ग्रीन एंड रेड फ्लैग, ग्रीन और रेड फ्लैग के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है, डेट इज GR। और आपको डिस्टेंस मालूम है कैसे निकालते हैं, जो पीछे लिखा है इसके कोऑर्डिनेट में से आगे वाले कोऑर्डिनेट को माइनस करते चलो। तो R का x कोऑर्डिनेट देखिए, R आपके पास ये है, R का x कोऑर्डिनेट है 8, माइनस G का x कोऑर्डिनेट है 2 का होल स्क्वायर, प्लस R का y कोऑर्डिनेट है 20 और G का आपका y कोऑर्डिनेट है 25, तो 25 का ये स्क्वायर। अब आगे और चलते हैं, तो GR इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2 आपका कितना हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आपका -5 का होल स्क्वायर, और GR इज इक्वल्स टू 6 6 36 प्लस 5 5 25,
ठीक है, इनको आप प्लस कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 61 अंडर रूट। तो आपको डिस्टेंस मिल गया है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स इज अंडर रूट 61 यूनिट। पहला क्वेश्चन तो आपका क्या हो गया, फिनिश। आपको केवल बोला गया था डिस्टेंस फॉर्मूला से आपको डिस्टेंस निकाल के बताना था, तो डिस्टेंस आपको निकाल के बता दिया है, दैट इज अंडर रूट 61 यूनिट। तो डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स अब आपको आ गया है। अब नेक्स्ट क्या बोला गया है कि अब देखिए ये क्वेश्चन का आपका 90% क्वेश्चन क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। अब मैं केवल जी और आर के कोऑर्डिनेट्स को अलग लिख रहा हूँ क्योंकि वो हमारे काम आने वाले हैं, बाकी क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ क्योंकि अब उसका आगे हमें नीड नहीं है। तो क्वेश्चन का पहला पोर्शन यहाँ पे एंड होता है। अब सेकंड पोर्शन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं इसे मिटा दे रहा हूँ पहले, आप लोग चाहें तो पॉज करके इसे एक बार नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन मैं पूरा मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें बात की जा रही है कि रश्मि एक गर्ल है जो कि इस पे आगे भाग रही है, इसी के इनके बीच में उसने देखा कि जो जी और आर फ्लैग मिलके एक लाइन बना रहे हैं जी आर। देखिए अब जी और आर, ये आर है और ये जी फ्लैग यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है ना, रेड और ग्रीन फ्लैग। चलो मैं आपको बता देता हूँ, विद कलर बता देता हूँ। चलिए देखिए ये आपका है ग्रीन फ्लैग यहाँ पर, ठीक है, ये आपका हो गया ग्रीन फ्लैग, और यहाँ पे आपको लगा हुआ है एक रेड फ्लैग, यहाँ पे आपका लगा हुआ है एक रेड फ्लैग, ठीक है ना। अब इन दोनों ग्रीन और रेड फ्लैग के जस्ट बीच में कौन है, जस्ट बीच में है रश्मि हैज टू पुट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली इन द सेंटर। तो जो रश्मि है उसे इसके बिल्कुल सेंटर में एक ब्लू फ्लैग लगाना है, बिल्कुल सेंटर में, ठीक है, बिल्कुल सेंटर मतलब ये लाइन को बराबर दो पार्ट में डिवाइड करना है। बराबर दो पार्ट मतलब यहाँ भी वन पार्ट हो और यहाँ भी वन पार्ट हो। तो आपको ये चीज तो चलिए क्लियर हो गई कि रश्मि हैज टू पुट द ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ लाइन joining green flag and red flag, ठीक है, मतलब जो रश्मि है उसे एग्जैक्टली ब्लू फ्लैग लगाना है जो कि जो लाइन ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग को ज्वाइन कर रही है इस लाइन के बिल्कुल सेंटर में हो। इसका मतलब क्या होगा कि ब्लू फ्लैग जो है, ब्लू फ्लैग डिवाइड्स द लाइन इन 1:1। भाई इसका मतलब है कि जो ब्लू फ्लैग है जब बिल्कुल सेंटर में होगा, ब्लू फ्लैग सेंटर में होगा जब इस लाइन के, तो इस लाइन को बराबर दो पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा, दैट इज 1:1 में डिवाइड कर रहा है। हमें अब मानना है कि हमें निकालना है ब्लू के कोऑर्डिनेट्स। तो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एक्स कॉमा वाई। हमने मान लिया कि जो बी है ब्लू फ्लैग है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स कॉमा वाई। अब देखिए आपको मालूम है कि जी के कोऑर्डिनेट्स और आर के कोऑर्डिनेट्स दोनों के मालूम है कि जी के है 8 और 20 और आर के है 8 और 20 और जी के है 2 और 25, वो आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। और जो बी है इसको 1:1 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब आपको बी के कोऑर्डिनेट निकालना है। तो देखिए यहाँ कंसेप्ट कौन सा लग रहा है, दो पॉइंट्स हैं, एक बीच में पॉइंट आ गया है, दो सेक्शन कर दिए हैं और दो सेक्शन का आपको रेशियो भी मालूम है। तो बीच वाले पॉइंट का जो रेशियो है आपको सब मालूम है और बीच वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालना है। तो बीच वाले पॉइंट से कोऑर्डिनेट किस तरीके से निकालेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि बीच में हम सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे। तो हम लगाते हैं बाय सेक्शन फॉर्मूला। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला में आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू होगी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सेकेंडली आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब रेशियो आपको मालूम है कि m1 रेशियो m2 मतलब जो लाइन है वो बराबर दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, सेंटर में है मतलब बराबर दो पार्ट मतलब 1:1। चलिए तो x की वैल्यू निकालते हैं। m1 की वैल्यू है 1 इंटू x2 की वैल्यू है आपकी, x2 की वैल्यू है 8 प्लस m2 की वैल्यू भी 1 है और x1 की वैल्यू है आपके पास 2 अपॉन 1 प्लस 1। तो x की वैल्यू होगी 8 प्लस 2 अपॉन 2
डेट इज 10/2, तो इसकी वैल्यू आपकी हो गई 5, तो x की वैल्यू आगे निकल गई यहाँ 5। नेक्स्ट y की वैल्यू 1 इंटू y2 की वैल्यू है आपके पास 20 प्लस 1 इंटू y1 की वैल्यू 25/1 प्लस 1 2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 20 प्लस 25/2 दैट इज 45/2। अब 45/2 आ गई तो इसको पॉइंट में निकालने की जरूरत नहीं है, अपॉन में ही निकालना था आपको। तो y की वैल्यू भी आपके पास आ गई कितनी 45/2। अब देखिए कोऑर्डिनेट निकालना था तो हमें मिल गए कोऑर्डिनेट्स, इतने ही सॉल्यूशन करना था। तो क्या हो जाएगा आंसर की कोऑर्डिनेट्स ऑफ किसके ब्लू फ्लैग के, क्योंकि ब्लू फ्लैग लगाना इज बी, एक्स की वैल्यू है 5 और इसकी वैल्यू 45/2। बस सिंपल हो गया। क्वेश्चन में इतने तो पूछा गया था कि जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट ब्लू फ्लैग है वो एग्जैक्टली सेंटर में लग रहा है, तो वेयर शुड शी पोज द फ्लैग, वो फ्लैग कहाँ पे लग गया था, फ्लैग की पोजीशन मतलब कोऑर्डिनेट्स, तो आपको फ्लैग की पोजीशन निकालनी थी तो आपने ब्लू फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए कि ये 5 और 45/2, मतलब यहाँ से जो लाइन थी 5th लाइन पे जाएगी और 45/2 मतलब 22.5 के एग्जैक्टली सेंटर पे वो मार्क कर देगी। जो ब्लू फ्लैग होगा वो दोनों जी और आर के बीच में हो जाएगा। इसके साथ ही क्वेश्चन हमारा यहीं पे होता है एंड। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा उसमें रेशियो मिसिंग रहेगा, मतलब इसके कोऑर्डिनेट और इसके तीनों के कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, ठीक है, और आपको रेशियो मिसिंग रहेगा, रेशियो निकालना है। तो अगले के हम वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आने वाले जो क्वेश्चन हैं ज़्यादा क्वेश्चन अब इसमें बचे नहीं हैं, 4 क्वेश्चन तो हमारे हो चुके हैं। मेन क्वेश्चन ये वाला था जो थोड़ा सा टफ था आप लोगों के लिए, मगर मैंने समझा दिया है। अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग उसको रिप्ले करके वीडियो को पॉज करके एक बार देख सकते हैं और समझ सकते हैं। क्लियर है? चलिए वीडियो पसंद आया हो तो थैंक यू, लाइक करिए।